युवा टीम आज हम लोग यहाँ पे हैं गिरिडीह और जमुई जिला के बॉर्डर जो गढ़ी डैम है। भगवान महावीर की जन्मभूमि यहीं से बगल में है, जन्म स्थान जहाँ भगवान महावीर का जन्म आज से हजारों वर्ष पहले हुआ था। उनका दौरा करते हुए हरिद्वार के पावन संदेशों को जन जन के बीच पहुँचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार, घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार। और युवा मन के अंदर जो आज जो उनके डीएनए में नशा का जो बड़ी तेज़ी से प्रवेश कर रहा है। नशा को हमारा मानना है कि बीजों में लगे हुए घुन की तरह है, कपड़ों में लगे हुए कीड़ों की तरह है। और उसी तरह जिस जवानी को नशा का आदि हो जाए, घुन लग जाए, वो जवानी राष्ट्र हित में अपना कार्य नहीं कर सकेगी। इसलिए हम लोग एक आपके पहुँचा हरिद्वार युवा शक्ति को, उनके मन की ताकत को मजबूत करने के लिए ज्ञान गंगा गायत्री मंत्र के माध्यम से हम उनके अंदर आध्यात्मिक क्रांति का बीजारोपण करेंगे। आज देश में वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी है, कहिए कि कृषि की क्रांति हो चुकी है, अग्नि की क्रांति हो चुकी है, राजनीतिक क्रांति हो चुकी है। जब अग्नि की क्रांति हुई तो मानव मात्र अब कच्चा भोजन नहीं करते हैं, बल्कि अब भोजन पकाकर खाते हैं। जब कहते हैं राजनीतिक क्रांति हुई तो अब गुलामी प्रथा कहीं नहीं बचा, राजतंत्र कहीं नहीं अब बचा, अब प्रजातंत्र की बहाली संपूर्ण दुनिया में हो गई। और जब आज विज्ञान की क्रांति आई तो आज मंत्री हो या संतरी, हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा 21वीं सदी में आध्यात्मिक क्रांति होगी। आध्यात्मिक क्रांति अर्थात हर अंतर मन को यह उद्घोष सुनाई पड़ेगा, जिस तो हिंदुस्तान के गलियों में कभी गूंजा करता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। उसी तरह आज हिंदुस्तान के हर गलियों में इनकलाब की तरह हर अंतर मन से पुकार उत्पन्न होगी, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस बार के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की क्रांति मनुष्य के अंतर मन से शुरू होगा और उस क्रांति का नेतृत्व युवा वर्ग के लोग करेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस क्रांति का बीजारोपण के होगा और इस क्रांति की शुरुआत जो सदचिंतन के रूप में प्रादुर्भूत होगा, उसका आधार होगा गायत्री मंत्र। जिस तरह कोयले को चाहे जितना धोया जाए, बीरबल को अकबर ने कहा था कि इस कोयले को सफ़ेद करके लाओ, तो बीरबल चिंता में पड़ गए कि कोयले को सफ़ेद कैसे किया जाए। तो एक दिन के बाद वक्त लिया और फिर वह सोच करके घर से आए, कोयला का ढेरी लगा दिया और उसमें थोड़ी सी चिंगारी डाल दिया। अब वो सारा कोयला लाल हो गया और जलते जलते वो राख में तब्दील हो गया। तो उसी तरीके से गायत्री मंत्र की चिंगारी, गायत्री मंत्र भगवान भास्कर सूर्य का ये मोबाइल नंबर है। और जब गायत्री मंत्र का गायन अपने जीवन में करते हैं तो लोग कहते हैं, देहातों में कहावत है, लोकोक्ति है कि जैसे कुत्ता के पेट में घी नहीं पचता है, उसी तरह गायत्री मंत्र की उपासना जैसे हम शुरू करते हैं, हमारे अंतर मन में वह कोयले रूपी जो कालिक है, अंतर मन की जो बुराई है वह जलने लगता है, भुनने लगता है और अंतर मन सफ़ेद राख की तरीके से परिवर्तित हो जाती है सात्विकता में, अच्छे विचारों में, सद्भावनाओं के रूप में। तो ये क्रांति का शंखनाद, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की क्रांति मानव मात्र के बीच होगी और पूरी दुनिया में होगी। और इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में हिंदू की श्रद्धा, इस्लाम की भाईचारा, सिख की गुरु भक्ति, बुद्ध की करुणा, जैन की अहिंसा, अनिश्वरवाद की आत्मनिर्भरता, इन सभी अच्छाइयों का मिलन 21वीं सदी का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद होगा। और इस क्रांति का जो भूमि होगी वो भारत भूमि से इसकी शुरुआत भले हो रही है, हिंदू धर्म से इस क्रांति की शुरुआत भले हो रही है, लेकिन इसके आगोश में मानव मात्र को अपने बुराइयों को जलाना पड़ेगा। और उसी रत्नाकर के जीवन से वाल्मीकि का उदय होगा, उसी रामबोला से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्फुटित होंगे, उसी अजामिल से वह है सो सदन कसाई से महामानव प्रकट होंगे, उसी उंगली माल से भगवान बुद्ध का उदय होगा, भगवान बुद्ध के परिव्राजक का उदय होगा। और कहते हैं हम फिर से इसी अंतर्मन से एक नई क्रांति उत्पन्न होगी, जब पूरी दुनिया के लोग लोकहित की भावना अपनाएंगे। दया, ममता, करुणा जो मानवीय गुण है वह मानव मात्र के बीच प्रस्फुटित होंगे और पूरी दुनिया में चहुओर खुशहाली, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भाईचारा, प्रेम, एकता, ममता, करुणा, दया, सद्भावना का विस्तार होगा। मानव मात्र सभी प्राणियों में ईश्वर प्राणी मात्र को देखेंगे और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जीव चुक पानी। इसी भाव के साथ हर हर गंगे, घर घर गंगे के कार्यक्रम को